इस समय हर रविवार को बीजक के साखी प्रकरण की साखियों पर मैं कहता हूँ। उसी क्रम में आज की शुरू की साखी है, पारस रूपी जीव है, लोह रूप संसार, पारस ते पारस भया परख भया टकसार। जीव पारस रूप है, संसार लोह रूप है। पारस से पारस होता है और परख टकसार में होता है, अथवा परख ही टकसार है, परख भया टकसार। पारस एक काल्पनिक पत्थर है। कवियों और विद्वानों ने अपनी बातों को समझाने के लिए पारस पत्थर, सर्पमणि, कल्पवृक्ष और हंस का निर्क्षीर विवेक, बहुत ऐसे उदाहरण गढ़ा है और ये सब काल्पनिक है। लेकिन बातों को समझाने के लिए उदाहरण की आवश्यकता होती है। ये काल्पनिक पत्थर, बचपन में मैं सुनता था कि नेपाल में पारस पत्थर है और जहाँ प्रसिद्ध शिव मंदिर है उसमें जो शिवलिंगी है वही पारस पत्थर है। और ये सुनता था कि स्त्रियां जाती थी तो लोटा की पेदी में लोहा लगवाए रहती थी, स्नान कराती थी, बस छुआ देती थी, बस सोना हो जाता था। तो वहाँ के राजा ने फिर ऐसा कर दिया कि एक पाइप लगवा दिया, पाइप में छोड़े और शिव जी के ऊपर पड़े, वहाँ कोई पहुँचे ना। ये बहुत दिनों तक भ्रम था। जब और बड़ा हुआ, सुना, तो पता लगा कि नेपाल में जो दूसरे देश हैं, ज़्यादातर भारत अगर सहयोग न करे तो नेपाल की दशा बड़ी दयनीय हो जाए। अगर उसके पास पारस पत्थर होता तो दुनिया में सबसे बड़ा धनी देश वही रहता। तो पारस पत्थर कहीं नहीं। लेकिन मान लो, कहा जाता, पढ़ाई में कहा जाता है, विज्ञान भी पढ़ाया, उसमें कहा जाता मान लो पारस पत्थर है और उसमें लोहा छू गया तो सोना हो गया, लेकिन वो पारस नहीं हुआ, सोना मात्र। जीव से शरीर छू गया तो शरीर चैतन्य हो गया, लेकिन शरीर चैतन्य नहीं। आँख चलती है, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, हाथ पैर चलते हैं, सारी इंद्रियां काम करती हैं और लगता है सब चैतन्य है। लेकिन जब जीव निकल जाता है सब बेकार हो जाता है। इसलिए जीव के नाते इसमें चेतना आती है, न कि ये चेतना है। जड़ पदार्थों में कहीं चेतना नहीं है और जड़ पदार्थों के संयोग में भी चेतना संभव नहीं है। कारण गुण पूर्वक कार्य गुणों दृष्टा, वैशेषिक दर्शनकार ने कहा है, कारण गुण पूर्वक कार्य में गुण देखे जाते हैं। कारण में जो गुण, कार्य में वही गुण होगा। वैशेषिक दर्शनकार कणाद जी कोई भावुक भक्त नहीं थे। उन्होंने तो शास्त्र प्रमाण ही नहीं माना। प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, केवल दो प्रमाण माना। शास्त्र प्रमाण न मानने की वजह से आदि शंकराचार्य ने उनको अर्धवैनाशिक कहा। अर्धवैनाशिक यानी आधा बौद्ध, वैनाशिक शून्यवादी। लेकिन इस प्रकार कणाद ऋषि नहीं थे जैसा शंकराचार्य ने कह दिया है। कणाद ऋषि बहुत चिंतक पुरुष थे। ये गर्व का विषय है कि आज से 2500 वर्ष पूर्व का चिंतन बड़ा मार्मिक था। चाहे शास्त्रों को उठाइए, चाहे उपनिषदों को उठाइए, बड़ा मार्मिक चिंतन। और ईसा के बाद इतना प्रघटन हुआ, इतना उल जुलूल बकवास फैला कि हद है। कणाद ऋषि कहते हैं, कारण गुण पूर्व का कार्य गुणों दृष्टा। कारण के गुण पूर्वक कार्य में गुण होते हैं। कारण में जो गुण न होगा कार्य में नहीं आएगा। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि मूल द्रव्यों में, मूल जड़ द्रव्यों में चेतना नहीं। जब मूल जड़ द्रव्यों में चेतना नहीं है तो चेतना कैसे आ जाएगी?
जड़ द्रव्यों के संयोग से। दुनिया में तीन मत प्रायः हैं, जड़ाद्वैतवाद, चेतनाद्वैतवाद और विवेकवाद। जड़ाद्वैतवाद कहता है कि जड़ का ही गुणात्मक परिवर्तन चेतन है, चेतन कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, किंतु जड़ों के विकार से एक चेतना उत्पन्न हो जाती है। चेतनाद्वैत कहता है कि चेतन ही सच है, जड़ है ही नहीं, जड़ केवल आभास है, भ्रम है, सब चेतन ही है। विवेक कहता है जड़ अलग है, चेतन अलग है, चेतन दृष्टा है, जड़ दृश्य है, चेतन साक्षी है, जड़ साक्ष्य है। भोग्य और भोक्ता का भिन्नत्व जगत प्रसिद्ध है। दाल भात रोटी को पीढ़ा और लोटा नहीं खाते, और दाल भात को रोटी सब्जी भी नहीं खाते। भोग का भोक्ता भोक्ता होता है, भोक्ता चेतन होता है, भोग जड़ होता है। इसलिए जड़ और चेतन की भिन्नता निर्विवाद है। जड़ और चेतन की भिन्नता प्रत्यक्ष है। आप चैतन्य हैं, शरीर जड़ है। तो साहब कहते हैं कि पारस रूपी जीव है। मान लो पारस से लोहा छू गया तो सोना हो गया, लेकिन पारस नहीं। इसी प्रकार जीव के नाते शरीर चैतन्यवत भासता है, किंतु शरीर चैतन्य नहीं, शरीर जड़ है और चैतन्य इससे अलग है। पारस्ते पारस भया, पारस से पारस होता है ये गुरु के क्षेत्र में। गुरु शिष्य को शिष्य नहीं बनाता, गुरु बनाता है। कोई भी गुरु शिष्य को शिष्य नहीं बनाता है, शिष्य अपने तरफ से शिष्य बनता है, शिक्षा ग्रहण करता है, इसलिए वो शिष्य है। परंतु गुरु तो शिष्य को गुरु बनाता है, शुद्ध बनाता है, निर्मल बनाता है, जैसे वह है वैसे बनाता है। कबीर साहब की एक साखी है, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। राधा स्वामी मत के एक अच्छे विद्वान हो चुके हैं, बीजक पर जिन्होंने टीका लिखी, शिवव्रत लाल जी, उन्होंने बीजक की टीका उर्दू में लिखी है और कबीर साहब पर और पुस्तकें भी लिखी हैं हिंदी में, और बहुत बढ़िया उपोद्घात बांध कर। तत्वाजीवा को सदगुरु कबीर ने जो उपदेश दिया गुजरात में, और जब तत्वाजीवा ने उनका पैर पकड़ लिया कबीर साहब का, महाराज आप यहीं रहें, तो कबीर साहब ने कहा भाई ये नहीं संभव, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो सब कामना छोड़ के मेरे समान निष्काम हो जाओ, बस जानो तुम्हारे पास हम हैं, और हम तुम्हारे पास बने रहे हो, तुम कामना में डूबे रहो तो नहीं है। अच्छे पुरुषों के पास भी कितने लोग रहते हैं और ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसलिए गुरु व्यक्ति को गुरु बनाता है, जो अपने आप को दे दे गुरु को, तो गुरु उसको गुरु बनाएगा, शुद्ध बनाएगा, शिष्य नहीं बनाता। शिष्य अपने तरफ से बना जाता है, अपने तरफ से विनय, वंदना, सत्कार, सद्भाव गुरु के लिए करना शिष्य का काम है, लेकिन गुरु व्यक्ति को गुरु बनाता है। तो पारस्ते पारस भया, पारस से पारस यहां हो जाता है, गुरु व्यक्ति को गुरु बना देता है। परख भया टकसार, परख यानी परीक्षा, टकसार नाम जहां सिक्के ढलते हैं, सिक्के ढलते हैं उसको टकसाल कहते हैं। टकसाल प्रामाणिक जगह है, क्योंकि वहां पर एक कागज में मोहर मार दिया गया, वो 500 रुपये हो गया। अब कहीं कोई अलग मार दे तो नहीं मानेगा कोई, इसलिए टकसाल है, प्रामाणिक है, विश्वसनीयता है कि 500 रुपये का धन उस कागज से मिलेगा आपको, इसलिए प्रामाणिकता है। प्रामाणिकता कहाँ है? सत्संग में। साहब ने सत्संग को टकसाल कहा है, जहां निर्णय करे करावे, परखे परखावे सदा सत्संगत के बीच, ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न कीच। सत्संग के बीच में रह के परखे और परखावे और कुछ भी कीचड़ न रहने दे, तो ये सत्संग टकसाल है। अथवा परख भया टकसाल, परख ही टकसाल है, परीक्षा। प्रमाण 8 माने गए हैं भारतीय परंपरा में। प्रत्यक्ष मुख्य प्रमाण है, उसके पश्चात अनुमान है,
उसके पश्चात शब्द है, फिर अर्थापत्ति, एति, कई प्रमाण है, 8 प्रमाण है। लेकिन सभी प्रमाणों में परख की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष जो एकदम उज्जवल प्रमाण है उसमें भी परख की आवश्यकता है। एक बार की बात है कि एक राजा का नौकर जो राजा साहब का बिस्तर बिछाया करता था, उसके मन में बराबर होता था कि ये बिस्तर पर सोने से कैसे लगता होगा। बढ़िया बिस्तर, राजा का बिस्तर रोज बिछावे, रोज मन में हो सोने से कैसे लगता होगा। बरसों सोचता रहा, सोचते सोचते एक दिन ढिठाई किया, आज लेटूंगा और थोड़ा सोऊंगा। राजा तो बहुत देर में आते, रानी देर में आती, मैं बिछाऊंगा, उसके 3 घंटे के बाद वो लोग आते हैं, तो मैं बिछा के थोड़ा लेट लूंगा, देख लूंगा, फिर उठ जाऊंगा। बिछाया और राजा का चद्दर लेकर के ठीक से लेटा कि पूरा आनंद लो कैसे राजा लेटता है। राजा का चद्दर ओढ़ा और लेट गया। अब मेहनत का आदमी और इतनी बढ़िया सैया मिली, नींद आ गई। अब ऐसी नींद आई कि रानी आई तो देखी, कही कि राजा साहब आज तो इतना बदहोश पड़े हैं। वो उस बिस्तर पर एक तरफ वो लेट गई। अब 1 घंटे के बाद राजा आया। राजा देख करके तो एकदम सनक गया, एकदम महादुख। लौट गया दूसरे कक्ष में, मंत्री को बुलाया। उस समय रात तो बीत गई, एक कक्ष में वो रहा। सुबह मंत्री से कहा, मंत्री ने कहा हुजूर इसकी परख करनी चाहिए। अरे कि तुम कैसे आदमी हो? परख आंखों से देखा हूं, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हुजूर प्रत्यक्ष पर भी परख की जरूरत है। कभी कभी आंखें भी हमें धोखा देती। मंत्री बहुत गंभीर था। जांच पड़ताल होने के बाद ये हुआ, फिर रानी रात में नौकर जब जगा तो उसके तो होश पैतड़े हो गए, वो तो वहां से उठ के भागा और रानी सोती रही। जब समय आया रानी जगी तो उसने सोचा राजा पहले सोया, पहले चला गया, आज क्या मामला। फिर जब जांच परख की गई तो वास्तविकता का पता लगा कि नौकर भी निर्दोष है और रानी भी निर्दोष है। नौकर रानी को तो जाना, क्योंकि उठा तो देखा कि रानी एक तरफ लेटी है, लेकिन मन में विकार नहीं था। और रानी तो जान ही नहीं पाई कि यहां कोई दूसरा सोया था। तो कई बार ऐसा होता है कि आंखों से जिसको हम देखते हैं वो भी सच नहीं रहता, जैसा हम देखते वैसा नहीं रहता। इसलिए परख सब पर प्रमाण है, परख यानी परीक्षा। इसीलिए अन्वीक्षिकी विद्या हमारे भारतवर्ष में बड़ी प्रौढ़ विद्या मानी जाती थी पहले। महाभारत में बात आई है, द्रौपदी ने कहा है कि हमारे पिताजी एक पंडित को बुला करके रोज लोकायत मत की शिक्षा ग्रहण करते थे, तो मैं भी बैठ करके सुनती थी। लोकायत मत लोक के विषय में बताना और प्रकृति के विषय में और सृष्टि के विषय में एक सच्ची धारणा वो देते थे। अब उस समय की जो सूझबूझ रही हो, लेकिन वे कल्पना में नहीं अटकते थे, यानी वैज्ञानिक तर्क देते थे। तो लोकायत की शिक्षा विद्वत होती थी और धार्मिक लोग भी उसको ग्रहण करते थे। चाणक्य ने उसको अन्वीक्षिकी कहा है। चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, राजनीति का वैसा ग्रंथ भारतवर्ष में प्राचीन कोई नहीं, सैकड़ों संदर्भ है। और उसमें शुरू में ही, ग्रंथ के शुरू में कहा है अन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड, ये 4 विद्याएं होती हैं। अन्वीक्षिकी का मतलब है सांख्य, योग और लोकायत। सांख्य आत्मज्ञान, सांख्य सिद्धांत ही है प्रकृति और पुरुष विवेक। जो आत्मा है वो प्रकृति से अलग है और मनुष्य का लक्ष्य है आत्मलाभ है। जैसे आदमी काम करता है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, प्रोफेसर है, किसान है, व्यापारी है, क्यों करता है? पूछो क्यों करता है तू एक सब काम? वो कहता गुजर के लिए। गुजर क्यों करते हो? जीने के लिए। जीते क्यों हो? आगे कोई उत्तर नहीं, बस खाते हैं जीने के लिए, जीते हैं खाने के लिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम काम करें
धनार्जन के लिए धनार्जन करें, खाने के लिए खाएं, जीने के लिए और जिएं, आत्मज्ञान और आत्म लाभ के लिए अपने आप को पहचानना और अपने आप में लौट आना। ये भारतीय परंपरा की अध्यात्म विद्या का उत्कर्ष रहा है। अन्वेषकी विद्या में इसीलिए सांख्य प्रथम नंबर है और उसके पश्चात योग है। योग उसका साधन है। योग चित्त की वृत्ति का निरोध और लोकायत, लोकायत जगत व्यवस्था का विवेचन। तो इस प्रकार अब ये कितना महत्वपूर्ण विचार है। कोई पंडित इस पर चर्चा नहीं करता है। अच्छे से अच्छे विद्वान अगर कहीं इसको पढ़े भी तो दरकिनार कर देते हैं, पढ़ ही नहीं पाते हैं। बस ऐसी ऐसी बात बताएं कि भैया गंगा में नहा लो, पाप कट जाएगा। और हम लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। गंगा के कई किलोमीटर चारों तरफ वालों का मोक्ष माना गया धर्मशास्त्रों में। गंगा के इतने किलोमीटर इधर उधर जितने लोग हैं, सबका मोक्ष है। तो ये सब बातें खूब कही जाती हैं, पंडित लोग इसको खूब कहते हैं कि ये चीज नहीं कहते जो तत्व विवेक की बातें हैं। तो परख अन्वेषकी विद्या है। अन्वेषकी विद्या यानी परीक्षण, चिंतन, मनन, और यही सब प्रमाणों का प्रमाण है। प्रमा कहते हैं ज्ञान को, और जिसके आधार से ज्ञान हो उसका नाम है प्रमाण। जैसे हमें टेबल का ज्ञान हुआ, किस आधार से हुआ? आंख से देखकर, तो प्रत्यक्ष उसके लिए प्रमाण है। ऐसे अनुमान प्रमाण से भी जाना जाता है। सारी वस्तुएं प्रत्यक्ष नहीं हो सकती, इसलिए विज्ञान भी, भौतिक विज्ञान भी अनुमान प्रमाण मानता है। तो परख भया टकसार, साहब कहते हैं परख ही टकसार है, परख ही प्रामाणिक चीज है। निरख परख करो, शब्द शब्द सब कोई कहे, ओ तो शब्द विदे, जिह्वा पर आवे नहीं निरख परख कर ले। खूब कई लोग जुड़ गए लड़ाई करने, कोई कहा राम बड़ा, कोई कहा रहीम बड़ा, कोई कहा कृष्ण बड़े, कोई कहा कुछ बड़ा। साहब ने कहा तुम सब शब्द शब्द कह रहे हो, शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदे, जो परम तत्व है वो शब्द काय से रहित है, शब्द रूपी काया उसमें नहीं है, तो निशब्द है। जिह्वा पर आवे नहीं, वो जीभ में नहीं आता है। निरख परख कर ले, उसके लिए निरख परख करो, विवेक करो। तो साहब कहते परख भया टकसार। अगली साखी, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानी दिनों तास को जो तनमन बोले साँच। प्रेम रूपी वस्त्र का चोलना पहन करके ऐ कबीर नाचो। यह विश्व सत्ता उसको पानिप देती है, पानिप नाम चमक, जो तनमन बोले साँच। जो तन से सच्चा, मन से सच्चा और वाणी से सच्चा रहता है। प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, प्रेम रूपी कपड़े का चोलना पहन करके नाचो। साहब अपना नाम लेते हैं और अपना नाम रख करके अन्य पुरुष के रूप में पूरे समाज को कहते हैं। अगर आप जीवन में आनंद चाहते हो तो प्रेम के कपड़े का चोलना पहन करके नाचो। अब प्रेम का कहीं कपड़ा मिलता ही नहीं है तो चोलना कैसे बनवाओगे? और नाचने वाचने से साहब विरोधी, उन्होंने कहा देह हलाए भक्ति नहीं हुई। ये जो नाचते कूदते कोई भक्ति उक्ति नहीं, वो तो उनका भक्ति और सब चीज अंतर्मुख है। यहां लाक्षणिक अर्थ है। शब्द की तीन शक्तियां होती, अविधा, लक्षणा, व्यंजना। अविधा शक्ति है, लक्षणा शक्ति है, व्यंजना शक्ति है। अविधा निशाब्दिक, शब्द का सीधा सीधा अर्थ। जहां शब्द का सीधा सीधा अर्थ नहीं होता वहां लक्षण से होता है, और यहां पर लक्षणा है। जहां लक्षणा भी नहीं लगती वहां व्यंजना है। यहां लक्षणा अर्थ है। प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, प्रेम रूपी कपड़ा का चोलना मतलब है कि प्रेम का जीवन बिताओ। नाचने का मतलब है जीवन की क्रियाएं करो, सारा काम प्रेम पूर्वक करो।
माताएं रोटी पकाएं प्रेम से, रोटी परोसे प्रेम से। रोटी परोसे तो समझे भगवान भगवती को हम रोटी परोस रहे हैं। जो नहीं बोलते नहीं डोलते उनको भगवान भगवती मान लेते, और जो बोलते डोलते उनको भगवान भगवती मान ही नहीं पाते। एक कैसा हमारे दिमाग को लकवा मार गया। आपका घर देव मंदिर है, और आपके घर में जितनी नारियां हैं देवियां, जितने पुरुष हैं देवता हैं। पशु पक्षी भी पाले हों वो भी देव रूप है। उतना ही पशु पालो जिनको ठीक से खिला पिला सको। ये तो शहर है, यहाँ पशु पालने वाले कम ही लोग हैं, लेकिन कोई पशु पाले तो ठीक से खिलावे पिलावे। तो भोजन परोसो, और ये समझो देवी देवता को भोजन परोस रहे हैं। कोई दुकानदार है, दुकान पर बैठे ग्राहक जितने आए समझे देवी देवता आए हैं हमारी दुकान पर, और उनको ठगोगे कैसे? देवी देवता मानोगे? इसीलिए देवी देवता मानने की जरूरत नहीं है, ठगना है। हम ऐसे देवी देवता मानते हैं जहां पर अपने तरफ से पूजा कर लो, चाहे जग चढ़ाओ चाहे उठाओ, वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं सकता। सब चढ़ा दो, लौटा के खा लो। ऐसी देवी देवता हम पूछते हैं, और जहां पर वही खा ले बड़ा मुश्किल है। अब दुकान पर बैठे तो ग्राहक आए सौदा के लिए, उनको हम देवी देवता माने तो डांडी पसंगा कहाँ मारे, बेईमानी कहाँ करें? तो वहां हम देवी देवता नहीं मान पाते। लेकिन असली देवी देवता हैं जो आपकी दुकान पर आ रहे हैं। आप दफ्तर में काम करते हैं, जितने ग्राहक काम के लिए आते हैं वे देवी देवता हैं। लेकिन इस जनतंत्र में दफ्तर की दुर्दशा हो गई। इसीलिए अब सोच हो रही है कि राष्ट्रीयकरण हटाया जाए और धीरे धीरे ये सेठों को दिया जाए और सेठ लोग चलाएं। हमारे सरकार के सारे विभाग तो घाटे में चलते हैं। ट्रेन घाटे में, बस घाटे में, बैंक घाटे में, सब जगह घाटा। एक आदमी एक बस खरीदता है और 2 वर्षों में बैंक का सारा कर्जा अदा करके एक नई बस ले लेता है, और सरकार की बस घाटे घाटे में। पंचायती राज कहते हैं पंचायत की सुई भंडे में चलती है। कई लोग याजावर थे, जगह जगह घूमते थे, तो भाई कपड़ा फट जाता है तो इसको सिलने के लिए एक सुई ले ली जाए, ले ली गई और पंचायती रही। तो जब वहां चलने गई, सुई कौन रखे? कि हम नहीं रखेंगे, तुम रखो। सब कहे तुम रखो तुम रखो। तो एक बांस लाया, बांस में बीच में सुई लटका दिया, कहा देखो सब इस बांस को कंधे पर रखो और सबकी सुई है साथ में चलेगी, सबके कंधे पर चलेगी। तो कहते हैं कि साझे की सुई भंडे पर चलती, यानी बांस पर चलती। तो यही रूस की दशा क्या हुई? भट्ठा बैठ गया। चिंतन तो बढ़िया है, लेकिन आदमी तो ऐसा स्वार्थी है कि वो चल नहीं पाता है। तो हर दफ्तर की दशा दुर्दशा है। तनख्वाह सब विभाग की बढ़ गई है खूब, और काम हर जगह घट गया। अध्यापक पढ़ाना नहीं चाहता, दफ्तर में बैठे अफसर और क्लर्क काम नहीं करना चाहते। ग्राहक को देवी देवता कब मानने लगे? ग्राहक देवी देवता है। हम जहां रहें जो हमारा काम है वो पूजा है। जो कुछ करो सो पूजा, मैं जो करता हूं वो पूजा है, ये भाव। ये सारी सृष्टि ही देव मंदिर है, और जितने प्राणी हैं देवी देवता हैं। यह भाव आए बिना मन कभी पवित्र नहीं हो सकता है, और साधना में सफलता नहीं हो सकती। साहब कहते प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। अय कबीरू, अय लोगों, प्रेम रूपी वस्त्र का चोलना पहन करके नाचो, यानी सारा काम प्रेम पूर्वक करो। कई बार माताएं उलझी रहती हैं, पुरुष के सामने थाली में रोटी रख लो खाओ, उलझी उलझी एकदम गर्म, और देव पूजन नहीं हुआ। क्रोध में तो देवता की पूजा न हुई। कोई भिक्षु आया एकदम उल्टा पलटा उसको 4 गाली दे देगी,
कुछ न दे सको तो अपशब्द न कहो। और कितने लोग तो ऐसे हैं, दरवाजे पर खड़े भिखारी को एक पैसा, एक चुटकी चावल नहीं दे सकते, और कहते करण ने क्या किया, दधीच ने क्या किया, जिन्होंने अपना शरीर ही दान कर दिया। आज ऐसे लोग भी नेता हैं कि जिनकी बदमाशी ठिकाना नहीं है, लेकिन वो ऐसे नेताओं को गाली देते हैं जिन्होंने जीवन को होम दिया था लोग के कल्याण के लिए, धन जन शरीर सब स्वाहा कर दिया था। ऐसे ऐसे तपस्वी पुरुष हमारे भारतवर्ष में हुए जिन्होंने भारत को आजाद करवाया अपनी जान देकर। उनको गाली देने आजकल वाले ऐसे नेता हैं जो पूरे मक्कार, उल्टा सीधा सब करते हैं, लेकिन वो कहते हो क्या कियो, नाम ले लेकर के गाली देते। कैसा दुर्भाग्य। प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच। हमारा जीवन प्रेममय होना चाहिए। सुबह नींद खुले और जितने घर के सदस्य देवी देवता के रूप में उनको हम देखें, पड़ोस को देखें तो देवी देवता हैं। दफ्तर में जाएं, दुकान पर जाएं, कार्य क्षेत्र में जाएं, सड़क में जाएं, जहां तक हमारी नजर जाए सबको समझे देवी देवता हैं। देखो मन कितना बढ़िया हो। एक दिन अभ्यास करके देखिए, कल से शुरू कीजिए, देखिए कितना मन मक्खन हो जाएगा। मध्वातारितायते मधुचरंत सिंधवः माध्वर्न संतोषधीहि, ये ऋग्वेद का एक गायत्री मंत्र है। मध्वातारितायते, जो ऋतु के पथ पर चलता है, नियमों के पथ पर चलता है, उसके लिए हवाएं मध ढोती हैं, नदियां मध बहाती हैं, वनस्पतियां मध वर्षाती हैं। कायदे से हम चलें, देखो हमारा जीवन कितना मक्खन बन जाए, पवित्र बन जाए। हजार पूजा है आत्मशोधन, अपने को शोधो निरंतर। कलाकार अनगढ़ पत्थर को शोधता है छीनी हथौड़ी से, शोधते शोधते एकदम चिकन बना देता है, चिकनी मूर्ति। बढ़ई अनगढ़ लकड़ी को शोधता है और शोध करके कितनी सुंदर वस्तु बना देता है। हम ऐसे अभागे हैं कि अपने जिंदगी को शोध नहीं पाते। ये माताएं चावल ले गई, शोधेंगी, एकदम कंकड़ पत्थर निकाल के बढ़िया बना देंगी, दाल बढ़िया बना देंगी, सब काम बढ़िया सब कर लेते हैं, केवल अपने को शोधते नहीं, अपने को सुधारते नहीं हैं। बस भजन के नाम पर कुछ टंड घंट कर लिए, काम पूरा हो गया। इसीलिए चिंता वैसे है, शोक वैसे है, मोह वैसे है, मनोविकार वैसे हैं, मलिनता वैसे है, भय वैसे है, कोई लाभ नहीं, कोई प्रगति नहीं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि हमारा पूरा जीवन प्रेममय होना चाहिए। निचली पंक्ति में वो कहते, पानिप दीनो तास को जो तनमन बोले साज। पानिप का अर्थ होता है चमक। यह विश्व सत्ता उसको चमक देती है जो तन मन वचन से सच्चा होता है। सच्चा ज्ञान, सच्ची भावना, सच्ची क्रिया, सच्चा आचरण, ये चतुर्विध सच्चाई हमारे जीवन को उच्च बना देती है। हमारा ज्ञान सच्चा हो। सच्चा ज्ञान तभी होगा जब मन निष्पक्ष होगा। हम चाहे जितना पढ़े हो, लेकिन कहीं पक्षपाती है तो सच्चा ज्ञान नहीं होगा। कानून का ज्ञान बहुत जल्दी हो जाता, पढ़ लेते हैं लोग, वकील और जज हो जाते हैं। इंजन का ज्ञान हो जाता है, इंजीनियर। और पदार्थ विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, सबका ज्ञान हो जाता, अध्ययन करने से सब हो जाता है। लेकिन वस्तु बोध, सच्चा निर्णय तब ग्रहण होता है जब आदमी निष्पक्ष हो, शास्त्र का पक्ष न हो, परंपरा का पक्ष न हो, गुरु का भी पक्ष न हो, देह का पक्ष न हो। रेने देकार्त ने भी जहां अपना ज्ञान का विषय रखा है काफी प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा देह का पक्ष भी हमें बोध नहीं होने देता है। निष्पक्ष हुए बिना कोई सच्चा ज्ञानी हो ही नहीं सकता, वस्तु विवेक हो ही नहीं सकता है। बुद्धि तो सबके पास है, दूसरे की काल्पनिक बातों का हम खंडन कर देते हैं, लेकिन अपनी परंपरा में मानी गई काल्पनिक बातों को छाती पीटे लगाए रखते हैं। इसलिए पूर्ण निष्पक्ष हुए बिना सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता है। तो सच्चा ज्ञान
और सच्चा आचरण। सच्चा आचरण वही कहलाता है जो बिल्कुल सरल है, सब जानते हैं। वो तो आदत बस हम गलत करते हैं। और सच्ची भावना हो और सच्ची वाणी हो, सच बोले। इस प्रकार सच्चा ज्ञान, सच्चा आचरण, सच्ची भावना और सच्ची वाणी, ये चतुर्विध सच्चाई, सच्चाई के 4 अंग है। और ये पूरी सच्चाई जिसमें आ जाती है, विश्व सत्ता उसको चमक देती है। चमक अपने आप आती है। तेल पानी से जो चमक आती है वो चमक किसी काम का नहीं। जो आत्मिक तेज से चमक आए वो चमक है। शरीर काला कलूटा भले हो, बूढ़ा हो, कुद्रूप हो, लेकिन सद्गुणों की चमक ऐसी होती है कि सद्गुणी व्यक्ति सर्वप्रिय होता है। सद्गुणी व्यक्ति को उसका दुश्मन भी अंदर से उसकी प्रशंसा करता है। बाहर से तो दुश्मनी बात का, अंदर से जानता है बड़ा अच्छा आदमी। इसलिए पानिप दीनो ताश को जो तन मन बोले सांझ। तन से, मन से, वाणी से जो सच्चा विश्व सत्ता उसको चमक देती है। हमें निमंत्रित नहीं करना है लोगों को कि आओ हमें जरा कहो कि ये बड़े अच्छे हैं। बस अच्छा रहना है। अच्छा कहलाने के लिए फिक्र छोड़ देनी चाहिए। सच्चा साधक वह है जो अच्छा कहलाने की थोड़ी भी फिक्र नहीं रखता है, केवल अच्छाई में चलता है। और बुरा कहने वाले हुए हैं, अच्छे लोगों को ही बुरा कहा गया है। दुनिया में जितने अच्छे पुरुष हुए हैं सबको बुरा कहने वाले हुए हैं, इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। दर्पण केरी गुफा में सुनहा बैठा धाय, देख प्रतिमा अपनी भूख भूख मर जाए। एक गुफा रहा, तो गुफा में चारों तरफ से दर्पण लगे थे, बुरा कहा गया है। दुनिया में जितने अच्छे पुरुष हुए हैं सबको बुरा कहने वाले हुए हैं, इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। दर्पण केरी गुफा में सुनहा बैठा धाय, देख प्रतिमा अपनी भूख भूख मर जाए। एक गुफा रहा, तो गुफा में चारों तरफ से दर्पण लगे थे। कुत्ता घुस गया तो देखी अपनी परछाई और समझा दूसरे कुत्ते। कुत्तों को स्वभाव है दूसरे कुत्तों को देख करके भूखना, और वो भूखा और भूखते भूखते मर गया। उसी में प्रतिध्वनि आई, उधर से भी लगा भूख रहा है, भूखते भूखते मर गया। ये अन्योक्ति अलंकार है। इतना ही अर्थ करके छोड़ दिया जाए तो बस इतना अर्थ हुआ, लेकिन इतना अर्थ करने कोई मतलब नहीं। ये दर्पण की गुफा हमारा हृदय है, और इसमें हम घुस करके अपनी परछाई को देख करके भूखते हैं। हमारा मन रागी है, द्वेषी है, कामी क्रोधी लोभी मोही है, विकारी है। अनेक प्रकार विकारों से हम भरे हैं। अपने हमारे विकारों के प्रतिबिंब हमारे अंतस्पट पर पड़ते हैं, उन्हें देख करके हम भोगते हैं। हमारी अपनी कमजोरी दूसरे में हम आरोपित करते हैं। एक शहर में एक सज्जन ने मुझसे कहा था कि महाराज मैं यहाँ घर बेच के चला जाऊँगा, यहाँ हमें चारों तरफ लोग ऐसे खा जाना चाहते हैं। मैंने कहा आप बिल्कुल भ्रम में हैं। आप जहाँ जा कर के बसेंगे वहाँ भी खाने वाले आपको तैयार हो जाए। कहा जाता है कि एक सज्जन एक गांव में गए और गांव के बाहर एक बूढ़ा बैठा था। बूढ़े से कहा कि बाबा मैं यहाँ घर बनाना चाहता हूँ, रहना चाहता, जमीन खरीद करके, क्या संभव है? कि बिल्कुल बेटा संभव है, जमीन मिल जाएगी, घर बनाओ, बड़ी खुशी है। कहे लेकिन आप वहाँ छोड़ना क्यों चाहते जहाँ रहते हैं? कि महाराज वहाँ बहुत दुष्ट लोग बसते हैं। कहे भैया तो वहाँ से ज़्यादा यहाँ दुष्ट है, यहाँ नहीं है, आप बसिए। वो चला गया। दूसरा आदमी ऐसे संजोग से आ गया, उसने कहा वही उसने भी कहा। तो बूढ़े ने कहा कि तुम वो गांव क्यों छोड़ रहे हो? कहे गांव छोड़ने तो और कोई बात नहीं है। कहे वहां के लोग कैसे? कहे लोग तो बड़े सज्जन हैं, लेकिन हमारी कुछ स्थिति ऐसी है कि वहां हम छोड़ना चाहते हैं। कहे तो ठीक है, यहाँ आओ, वहां से भी यहाँ ज्यादा सज्जन मिलेंगे आपको। तो एक दूसरे व्यक्ति ने पूछा बाबा आपने उसको ऐसा उत्तर दिया, इसको ऐसा उत्तर दिया।
कहे देखो जो दुर्जन आता है उसको लगता सब दुर्जन है, और जो सज्जन आता है उसको लगता सब सज्जन है। एक महात्मा एकांत में बैठे ध्यान में प्रातः, तो एक चोर निकला। वो कहा कोई चोर है, ये चोरी के लिए बैठा है। एक शराबी निकला तो कहा है तो इतना शराब पियला उठ ही नहीं पा रहा है। एक बेचारी निकला, वो कहा कि ये कोई स्त्री के लिए बैठा है क्या। महात्मा ध्यान में बैठे थे। एक सज्जन निकले कि महात्मा ध्यान में बैठे। हमारी भावनाएं बाहर प्रतिबिंबित होती रहती हैं, हम जैसे होते हैं संसार वैसे प्रतीत होता रहता है। वो प्रसिद्ध कहानी सर्वत्र दुर्गंधी। एक सज्जन अपने घर से निकल गए कि सर्वत्र घर में दुर्गंधी है। शहर गए, शहर में भी दुर्गंधी थी। शहर छोड़ करके आ गए एक बाग में, एक पेड़ के नीचे बैठे, उनके ऊपर पक्षी ने बीट कर दिया, वहां भी दुर्गंधी। जंगल चले गए, जंगल में एक स्वच्छ जगह में बैठे, लेकिन थोड़ी क्षण में दिखाई दिया कि जमीन पर हड्डी के चूर पड़े हैं, तो वहां भी दुर्गंधी। नदी बह रही थी, उसमें उतर पड़े, तो जैसे नदी में उतरे तैसे एक सड़ी लाश पर उनका पैर पड़ गया। कहा थल में भी दुर्गंधी, जल में भी दुर्गंधी, गांव में दुर्गंधी, शहर में दुर्गंधी, सर्वत्र दुर्गंधी। अब मैं मर जाऊंगा, रहूंगा नहीं। सूखी लकड़ियां इकट्ठी की, चिता बनाई, आग लगा के बैठने वाले थे। वनवासी लोग आए, कहे क्या करते हो। कहे सर्वत्र दुर्गंधी में जल मरूंगा। कहे यार जलना है तो अलग जाके जलो, यहाँ जलोगे कितना गंधा होगे। कहे यार जीवन में दुर्गंधी छुटकारा नहीं, मरने पर भी नहीं। तो कमबख्त दिल अगर हमारा है तो न तो मिलन में आनंद है, न जुदाई में आनंद है। और मन हमारा बस में हो जाए, मन पवित्र हो जाए, तो सब समय आनंद ही आनंद है। तो दर्पण की गुफा में कुत्ता घुसा और वहां के दर्पण कक्ष में पड़ती हुई अपनी परछाइयों को देख करके भूखने लगा और भूख भूख के मर गया। ऐसे हम अपने राग द्वेष जनित वृत्तियों को बाहर लोगों में प्रतिबिंबित करके भूख भूख के मरते हैं। केवल अपना मन ठीक कर लें, बाहर के लोग ठीक होते चलेंगे। आप अपने लड़कों से उलझते रहते हैं। अब लड़कों का अपना स्वभाव है, विचार है, समझौता करना सीखो। जितना उलझोगे समझ लो लड़का और उलझेगा। पत्नी से जितना उलझोगे पत्नी और आपसे तनेगी, और पत्नी पति से जितना उलझेगी तो पति भी और सावधान होगा। अब जहां एक घर में वो सावधानी सावधाना चल रहा है, कहां आनंद है। दूध पानी की तरह घुल मिल करके रहने में आनंद है। इसलिए अपने चित्त को साफ करो, तब बाहर सर्वत्र सफाई दिखाई देगी। जो दर्पण प्रतिबिंब देखे आप धुन मत सोए, यह तत्व से वह तत्व है, यही से वह होए। साहब कहते दर्पण में आप अपने प्रतिबिंबों को देखते हैं, लेकिन आप दोनों में हैं, बिंब में भी हैं, प्रतिबिंब में भी। बिंब से ही प्रतिबिंब होता है। अगर मुस्कुरा करके दर्पण के सामने खड़े हो तो परछाई मुस्कुराती, कुपित होकर के खड़े हो तो परछाई कुपित होती। जैसे हम रहते हैं संसार वैसे हमारे सामने प्रकट होता है। रक्त बीज एक राक्षस था, जब उस पर तलवार पड़ती थी तो एक एक बूंद जब रक्त की गिरती थी तो उतने उतने रक्त बीज दैत्य तैयार हो जाते थे। ये लाक्षणिक है। ऐसा कोई रक्त बीज नहीं हुआ है, ना ऐसा कोई हो सकता है कि जिसका खून गिरने से एक एक बूंद से और आदमी खड़ा हो जाए, व्यक्ति खड़ा हो जाए। इसका अर्थ है कि दुश्मन को मारने से दुश्मन बढ़ते हैं। महाराज ने कंस को मारा और कंस गलत कर रहा था इसलिए मारा, लेकिन फल यह हुआ कि कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, और उनके पिता जरासंध मगध नरेश, वो कुपित हो गई, विधवा हो गई लड़कियां। विधवा होकर के नैहर गईं, बड़ा कष्ट हुआ जरासंध को। तो जो हमला मथुरा पर उसने किया 17 बार, नाको दम कर दिया। हरिवंश पुराण में लिखा है, श्री कृष्ण ने मीटिंग की यादवों को बुलाकर और कहा कि हम हजारों वर्ष तक लड़ते रहें तो जरासंध से पेश नहीं पाएंगे।
इसलिए यहां से भाग चलना अच्छा है। तो उन्होंने द्वारिका बसाई और द्वारिका आपकी बार जाने का अवसर पड़ा। जामनगर जिले में द्वारिका है और जामनगर में मेरा कार्यक्रम था, तो वहां के भक्तों ने वहां भेजा, बिल्कुल समुद्र के कंठ पर है। तो मुझे लगा, मैं अपने साथियों से वहां समुद्र के किनारे जब खड़ा हुआ तो हंस के कहा कि भगवान कृष्ण को अगर जहाज मिलता तो बैठ के अरब भाग गए होते। भागते भागते मथुरा से बिल्कुल समुद्र के किनारे आ गए। अब यहां से आगे भागने की जगह नहीं है। जो उनका खास रहने का स्थान है वो समुद्र के अंदर में 30 किलोमीटर पड़ता है ये हरिद्वार से, जिसको भेंट द्वारिका कहते हैं। भेंट यानी वहीं भेंट हुई थी सुदामा से, उनके जहां निवास था कृष्ण जी का, वहीं सुदामा गए थे। और जिसको द्वारिका कहते हैं उसको ऑफिस माना जाता, कार्यालय। तो श्री कृष्ण महाराज एकदम समुद्र के किनारे पहुंच गए। तो मैंने अपने साथियों से कहा, अगर जहाज मिला होता भगवान कृष्ण को तो भाग गए होते अरब, और हम लोगों को तीर्थ स्थल फिर अरब में बनता। लेकिन अब आगे ऐसा जहाज ना मिला होगा। तो कहने का मतलब है कि एक कंस को उन्होंने मारा और जो विपत्ति सामने आई वो अद्भुत। इसलिए शत्रु को मत मारो, मन शत्रु को मारो। ये हमारी कमजोरी होती है कि शत्रु हमारा मर जाता है। कुछ थोड़ा सा दुर्व्यवहार कहीं सो किसी ने हमारे साथ किया तो मन में होता, वो मर जाता तो अच्छा होता। मारने की हिम्मत तो नहीं है, ऐसा सोचते एक्सीडेंट हो जाता, मर जाता। कई लोग कहते हैं कि महाराज क्या कहें, वो मरता भी नहीं हमारा दुश्मन। हम कहें उनकी चिंता ना करो, वो जीते रहे जुगो जुग, आपका आनंद है। कबीर साहब ने तो साखी ग्रंथ में कहा है कि हमारे निंदक जुगान जुग जिए। एक जगह तो उन्होंने ऐसा कहा कि हमारा निंदक मर गया, है कोई सूरवीर जो बीड़ा उठा ले हमारी निंदा करने के लिए। निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुभाए। तो हमारी कमजोरी होती, जो हमारी आज निंदा करता है कल ठंडा हो जाता है। निंदा करने वाला मरता है, जिसकी निंदा होती है वो भी मरता है। 4 दिन की जिंदगी है, मन को मैला न करो, मन को निर्मल रखो। एक बार मैं अयोध्या में अपने आश्रम में प्रवचन कर रहा था। एक भक्त अपने हैं वो आए, उनके साथ एक और लड़का आया। वो मुकदमे में जा रहा था, बैठ गया, सुना। 2 महीने के बाद जब वो मिला, लड़का क्या जवान था, कोई 28-30 वर्ष का। कहा, महाराज उस दिन जो आपका मैंने 10 मिनट प्रवचन सुना, मैं महाहत्याकांड से बच गया। वो बताया कि हमारे भाई भारत के एक दूसरे कोने में शहर में उनके भाई रहते हैं और निर्देश हो गया था उन हत्यारों के आने के लिए, जो अपने पटीदार की सामूहिक हत्या करनी थी। और सारी बात कर ली गई थी और अब यही निर्देश करना था कि कब आवें और कब हत्या करें। और कहते कि डरवार लगा है, बिल्कुल हमारे सगे यानी चचा हैं, और उनके पूरे परिवार को सब जन बच्चे सहित काटना था। और आपका मैंने 10 मिनट सुना, मेरे मन में विचार बदला। फिर मैं गया घर और फोन किया अपने बड़े भाई को और कहा कि भैया वो विचार रद्द करो, दूसरा साधन मिल गया है। और वो विचार बंद करवाया। फिर समय से उनसे मिला और महाराज बहुत बड़े दुख से हम बच गए। उन सबको मरवा करके फिर हमें महाक्लेश होता। अब ये युधिष्ठिर की जो विजय हुई, अंत में क्या हुआ, आप महाभारत पढ़ें। युधिष्ठिर के मन का जो अनुताप, जलते रहते थे। अपने पूरे परिवार को मार करके जो उनको संताप हुआ, दूसरे को ही मार दें तो मारने वाले के अंदर ही में संताप होता है। नागासाकी हिरोशिमा पर जब बम अमेरिका ने गिराया तो जो बम बनाने वाला था, बड़ा नेता उसका, वैज्ञानिक, वो जीवित था। उसको इतनी ग्लानि हुई कि विज्ञान संस्था से उसने इस्तीफा दे दिया। कितने लाखों लोग मर गए और आज भी वहां रोग व्याप्त है। तो हिंसा करने के बाद हिंसित तो मर जाता है, लेकिन हिंसक चलता है। इसलिए कभी भी मन में ये न होना चाहिए हमारा दुश्मन मर जाए। दुश्मन कोई है ही नहीं, हमारी कमजोरी हमारा दुश्मन है। तो साहब कहते, जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप दोहन मत सो, यह तत्व से वह तत्व है, या ही सेवा होए।
बिंब से ही प्रतिबिंब होता है, धारणा से ही भावना बनती। किसी में हमारी धारणा है प्रियता की, वो कितना खल है, मिलता है तो एकदम बड़ा प्यारा लगता है। किसी में धारणा है कि ये खराब है और कितना सज्जन है, वो मिलता है तो हमें खराब लगता है। तो हमारी धारणा ये बड़ी विचित्र है। सुरा सेवरा आदरहि निंदहि सुरसरि बारी, तुलसी प्रेम तुलसी वैर स्नेह दो, रहित बिलोचन चारी, सुरा सेवरा आदरहि निंदहि सुरसरि बारी। गोस्वामी जी अपनी दोहावली में कहते हैं कि प्रेम और बैर ये चारों आंख के अंधे होते हैं। प्रेम भी अंधा होता है और बैर भी अंधा होता है। सुरा सेवरा आदरहि, वाम मार्गी शराब की प्रशंसा करते हैं। शराब पी करके 5 बार बदहोश हो जाओ, पुनर्जन्म न विद्यते, फिर जन्म नहीं होगा, मुक्त हो जाओगे। ये शराबियों का मीन, मांस, मैथुन, मुद्रा इत्यादि पंच मकार का सेवन मोक्ष का रास्ता है। और गंगा जल की छींटी पड़ेगी तो नरक हो जाएगा, उल्टा है। तो सुरा सेवरा आदरहि निंदहि सुरसरि बारी, वे गंगा जल की निंदा करते हैं और शराब की प्रशंसा करते हैं। तो इसलिए बिंब से प्रतिबिंब होता है, धारणा से भावना बनती। हम अपनी धारणा को इतनी पवित्र बना लें कि भावना पवित्र हो जाए। सबको पवित्र करके हम अपने को पवित्र नहीं कर सकते हैं। अपना मन पवित्र हो जाए तो सारा संसार हमारे लिए मानो पवित्र है। जोबन शायर मुझते रसिया लाल कराए, अब कबीर पांजी परे पंथी आवही जाए। साहब कहते हैं जो वाणी का बन है और वाणी का शायर है, ये तुझते मुझते मुझसे ही है। जो बन शायर मुझते, जो बन है वो समुद्र है, वो मुझसे ही है। वो कबीर साहब परोक्ष प्रिय बहुत थे। लक्षणा प्रतीक उल्टवासी इनमें बड़ा प्यार रखते थे। इसलिए सामान्य लोग उनके मूल पदों का हर जगह अर्थ नहीं कर पाते हैं। जो बन है, जो शायर है, वो मुझसे ही हुआ है। ये जंगल मुझसे हुए, ये समुद्र मुझसे हुए, ऐसा अर्थ करो, क्या मतलब होगा। ये वाणी का बन, वाणी का सागर मनुष्य ही हुआ है। लेकिन रसिया लाल कराए, जो वाणी के रसिक है उसको लालमणि मानते, विचार नहीं करते। शास्त्रों में कहीं लिख उठा है, चाहे परंपरा में चल रही है बात, बस सत्य वचन महाराज। विचार करो, सोचो। शास्त्र में तो लिखा है, शास्त्र की बात मानो, परंपरा की बात मानो, लेकिन अपने विवेक को बलि न दो, अपनी बुद्धि का विनाश न करो। विवेक और बुद्धि का उपयोग करो। वेद के ऋषि हमें सूप का उदाहरण देकर के समझाते हैं, चलनी का और कबीर साहब सूप का। वेद के ऋषि कहते हैं सक्त व्युतुनापनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत, अत्रा सखाया सख्यान जानते भद्रेशाम लक्ष्मीर निहितादिवाच। जैसे चलनी से सत्तू छाना जाता है, वैसे धीरवान विवेकवान पुरुष विवेक से वाणी को छान करके सार लेते, असार को छोड़ते। वहीं मित्र मित्रता के भेद को जानते हैं और वहीं कल्याणकारी लक्ष्मी निवास करते हैं। चलनी की तरह तुम छानो, सार सार अलग करो। साहब का दोहा बहुत जगत प्रसिद्ध है, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। साहब कहते हैं कि ये बन, वाणी का बन, वाणी का समुद्र, विशाल वाणी का सागर आप ही से बना है। ये कहा जाता है हमारी किताब ईश्वर की दी हुई, हमारी किताब ईश्वर की दी हुई, हमारी किताब ईश्वर की दी हुई। ये बड़ी कटुता पैदा करती है भावना। सारी किताब मनुष्य की रचना है। जब हम मान लेते हैं हमारी किताब ईश्वर की है, तो हमारी किताब न मानने वालों को हम नास्तिक, काफिर, नापाक कहते हैं और सब मिलकर के सब नापाक हो जाते हैं। हम आपको कहे नास्तिक हो, आप हमें कहे नास्तिक हो। और ये निश्चित है धर्म के क्षेत्र में विषाक्त वातावरण पैदा करता है। तथ्य यह है कि संसार की सारी किताबें मानव रचित हैं और सभी किताबों को आदर देना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए और विचार से सत्य ग्रहण करना चाहिए। जो समसामयिक बातें, कुछ ऐसी बातें ठीक नहीं, उनको छोड़ना चाहिए। ये उदारता की बात है। साहब हमें पदे पदे ही राय देते हैं
कि शास्त्रों का अनादर न करो, पढ़ो लेकिन सारासार विचार करो, सुनिए सबकी निवेरिए अपनी, सेंदूर का सिंदूरा झपनी की झपनी, सबकी बात सुनो और निर्णय स्वयं करो। जैसे सिंदूर का सिंदूरा होता है तो उसमें ढक्कन भी लगा रहता है, तो घुमा दो तो खुल गया और फिर घुमा दो बंद हो गया, दोनों एक में है। इसी प्रकार निर्णय भी करो और श्रद्धा भी रखो, सबकी बात सुन लो लेकिन सुन करके निर्णय करो। अब कबीर पांची परी पंथी आवे जाए, साहब कहते वो वाणी ही रास्ता बना देती है, उसी से सब आने जाने लगते हैं। बस हमारे पुरखे ऐसा करते थे, हम भी कर रहे हैं, कोई विचार करने की जरूरत नहीं। जैसे बताई जाती कहानी कि एक जगह यज्ञ हो रहा था, तो यज्ञ में वो बिल्ली पाले थे बड़े प्रेम से करता, तो बिल्ली हर जगह छूले, हर जगह छूले। पंडित ने कहा भाई सब वस्तु शुद्ध कर देती, इसको कहीं बांध दो। तो उन्होंने एक खांची ला करके उसके ऊपर ढांक दिया और कहा महाराज ये अलग से रोएगी चिल्लाएगी, हमारे पास रहेगी। तो वहीं बैठ गई चुपचाप, लेकिन अब वो निकल नहीं सकते थे। उसके 20 वर्ष के बाद फिर एक यज्ञ हुआ तो सारी चीजें संपादित की गई। पंडित जी से उसने पूछा कि महाराज सब चीजें कहे, सब चीजें हो गई। कहे महाराज अभी बिल्ली नहीं आई। कहे बिल्ली तो हमारे शास्त्र में है ही नहीं है। अरे कहे महाराज हमारे पिता 20 वर्ष के पहले किए थे यज्ञ, और वो एक टोकरी के नीचे बिल्ली को पास में ही रखे थे, और वो अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा शुभ नहीं होगा। अब बेचारे पंडित को समझौता करना पड़ा, लाओ भाई रखो। तो अब वो बिल्ली को रखा गया। तो ऐसे ही है, एक तो उदाहरण है, हो सकता है घटना न घटी हो, लेकिन इससे प्रबल प्रबल बातें हैं जो हम परंपरा की पूंछ पकड़ करके चलते हैं। देवी देवताओं की ओर भगवान के नाम पर जीवबद्ध आज भी चलता है सारे संसार में। देवी देवताओं, भगवान भला, ईश्वर दयालु, उसको खुश करने के लिए जीव मारना पड़े। देवी देवता जो करुणाशील हों उनको मारने, उनको खुश करने के लिए जीव मारना पड़े, और आज भी चल रहा है। इसलिए वाणी पर विचार करो, वाणी को ज्यों का त्यों मानने के चक्कर छोड़ो, विचारवान बनो। शास्त्र आदरणीय है, परंपरा आदरणीय है, गुरु आदरणीय है, सब आदरणीय है, महापुरुष आदरणीय है, लेकिन आपका अपना विवेक निरादृत तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र और गुरु की बात भी हम विवेक से ही तो समझ पाएंगे। यदि हमारे पास विवेक न हो तो कैसे समझ पाएंगे। इसलिए साहब विवेक पर जोर देते हैं कि तुम विवेक को अपनाओ। दोहरा तो नौतन भया पदहि न चीन्हे कोय, जिन यह शब्द विवेकिया छत्र धनी है सोय। दोहरा तो नौतन भया, दोहरा कहते दुगने, दो। जीव अकेला लेकिन ये दूसरा कुछ मान लेता है, बस बंधन में पड़ जाता है। साधना क्या है? अपने को फिर अकेला कर लेना, असंगता का बोध। देखो यहाँ भीड़, हम भीड़ में बैठे हैं लेकिन हम अकेले हैं। अंदर की जो मेरी अनुभूति है वो अकेली है, और अगर हमारे पेट में दर्द हो रहा हो हमें ही भोगना है, आप लोगों को नहीं। हमें प्रसन्नता है तो ठीक है, दुख है तो जो हमारे शरीर में अनुभव होता है उसे हमें ही अनुभव करना है, किसी का कोई नहीं है। ये जो सब साधारण लोग भी कहते हैं, हम कह के छोड़ देते हैं। इसका अभ्यास करना चाहिए, इस पर हमें सोचना चाहिए बैठ करके कि ये जीव अकेला है, असंगो एवं पुरुष। ये उपनिषद में बारंबार उपनिषद में बात आई है, असंगो एवं पुरुष। ये पुरुष, ये चेतन असंग है। पुरुष का मतलब चेतन, पुरुष हेते पुरुष, शरीर रूपी पुर में जो शयन करता है ये आत्मा ही पुरुष है, और ये असंग है, अकेला है। अकेला यहाँ आके देह धरा है, और देह छूटने के बाद अकेला जाएगा। कितने प्यारे होते हैं, अचानक उनके शरीर से जीव निकल जाता है, हम उस शरीर को रख नहीं पाते, तुरंत उसको मिट्टी में गाड़ते हैं या पानी में फेंकते हैं या आग में जलाते हैं। अब वो करुणा होती है, कष्ट होता है, मोह होता है। कई बार होता है चिता पर जब लाश रखी जाती है, पिता है, माँ है, बहन है, बेटी है, कोई भी है, तो एकदम बिल्कुल आदमी रो पड़ता है। लाश लेटी है और उसको उठाया गया, कब्र में रखना है,
तो देख करके एकदम सब कांप उठते हैं। मोह, जो मोह लगा हुआ है, लेकिन जो हंसा है वो तो उड़ गया, वो तो अकेले गया। हंस को अंत में अकेले रहना है, इस चीज को हमें याद करना चाहिए, लेकिन इसको हम याद नहीं करना चाहिए, अशुभ मानते हैं। और ये जितनी याद करो उतना आपका मंगल होगा। आपके अंदर में निर्भयता, आपके अंदर में शांति, तृप्ति, सदाचार, सद्गुण तभी आएंगे जब इस अंतिम चीज की याद करो कि हम अकेले हैं, आत्मा असंग है। शास्त्र प्रमाण ही केवल नहीं, अनुभव भी आपका है। हम कितने ही सम्मान को पाएं, अंत में टट्टी जाना है तो वो सब सम्मान छोड़कर, गद्दी छोड़कर टट्टी घर में जाना है। नहाना है तो वहां जाना है। और हम जहां रहते हैं अंत में अकेले हो जाते हैं, सारा सब कुछ खो जाता है। राजीव गांधी कहां, उनको गोली लगी, झट से खत्म हो गया, बुझ गया चिराग। गांधी जी को लगी, इंदिरा जी को लगी, और भी तो गोली लगी तो कहने में बात आती है, बिस्तर पर लेटे और वहीं सो गए। कितने लोग बिस्तर पर लेटते हैं और बल लेटे रह गए। हमारे एक संत अभी दिसंबर की बात है, दिसंबर की बात, अयोध्या से उत्तर एक जगह दूसरी जगह जा रहे थे। एक ब्रह्मचारी साथ में था, वो थक गए। एक 80-84 वर्ष की उम्र थी और एक पेड़ के नीचे लेट गए। कई भक्तों से जाके कहो कुछ खाट उठ ले आवे, चल नहीं पा रहा हूं। वैसे खूब सशक्त थे, 8-10 किलोमीटर चलते रहते थे, लेकिन वो समय अंतिम आ गया था तो लेट गए। एक भक्त वहां आया, बैठ गया। ब्रह्मचारी जब तक लौट के आए तब तक शरीर छूट गया था। ऐसा छूटना भी बड़ा अच्छा होता है, लेकिन शरीर छूट गया और गोली नहीं लगी। लेकिन गोली तो हरदम मौत की लग रही है, वो गोली का हमें पता नहीं। एक गोली लग जाए तो अखबारबाजी खूब होती है और हरदम सबको गोली लगी ही रही है। तो इस चीज पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। जीव अकेला है। ये जो दोहरा मानता है, द्वैत, अपने से आगे के प्रति क्षोभ, वही नौतन भया, नए नए शरीर का कारण बनता है। साहब पुनर्जन्म सिद्धांत को मानते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारा पुनर्जन्म क्यों होता है, बारंबार तुम संसार भवाटवी में क्यों भटकते हो? क्योंकि दोहरा को मानते हो। आगे आगे जो तुम्हारे सामने द्वैत है उसमें क्षोभित होते हो। हमें क्षोभ कहां होता? द्वैत में, सामने के पदार्थों में। क्षोभ न हो तो हम अपने स्वरूप में स्थित हैं। स्वरूप में स्थित नहीं इसलिए क्षोभ होता है। स्वरूप में स्थित है तो अकेला है, असंग है, अद्वैत है। और जहां बाहर बहिर्मुख हुए बस क्षोभ हुआ। तो हर समय हम क्षोभित होते रहते, कहीं मोह का क्षोभ, कहीं क्रोध का क्षोभ। क्षोभ का मतलब हरकत, मन का उद्वेग। ये जब मन का उद्वेग शांत हो जाए तो समझ लीजिए कि काम पूरा हो गया। भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये उपनिषद वचन है। भिद्यते हृदय ग्रंथिस, हृदय की गांठ जब टूट जाती, हृदय की गांठ का मतलब आसक्ति, जब सारी आसक्तियां टूट जाती, भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयाः, और सारे संदेह जब मिट जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके कर्म क्षीण हो गए। कर्म क्षीण होने का मतलब उद्वेग विहीन जीवन हो गया, उद्वेग रहित। तस्मिन् दृष्टि परावरे, उसकी दृष्टि पर अवर हो जाती है। पर अवर का मतलब आर पार, पारदर्शी। वो कहीं पर भटकता नहीं है, उसके मन में मोह नहीं समाता। कहीं कबीर सु उबरे जाहि न मोह समाए। तो साहब कहते दोहरा तो नौतन भया। ये दोहरा के कारण नौतन होता, नया नया तन होता है, भटकते हो तुम। दोहरा नाम द्वैत। अपने स्वरूप का ज्ञान न हो करके, अपने स्वरूप में स्थित न हो करके, बाहर तुम यानी अपनी आत्मा में न स्थित होकर तुम बाहर लोभित मोहित होते रहते हो, खिंचते रहते हो। पद ही न चीन्हे कोई पद को नहीं चीन, पद नाम स्वरूप। अपने स्वरूप को इंसान नहीं चीन रहा है। मेरा स्वरूप शरीर नहीं है, मेरा स्वरूप शुद्ध चैतन्य ज्ञान मात्र है, जो नित्य है। जागृत अवस्था में मैं हूं, स्वप्न में मैं स्वप्न का साक्षी हूं, और सुषुप्त में गाढ़ी नींद के आनंद का भी साक्षी हूं।
और जाग करके कहता हूँ सुख से सोया। तीनों अवस्थाओं में जो आर पार है और सभी अवस्थाओं में अपनी सत्ता और महत्ता का जो अनुभव करता है, वह आत्मा परनिष्ठित एक रस है, शुद्ध बुद्ध है, वो आपका स्वरूप है। उस पद को हम चिन्हते नहीं, पद ही न चिन्ह कोई, जिन यह शब्द विवेकिया छत्रधनी है सोए। साहब कहते जो इस पद का विवेक करेगा वो छत्रधनी सम्राट हो जाएगा। जो अपने स्वरूप का ज्ञान पाया और जिसका मोह निवृत्त हुआ वो सम्राट बादशाह हो गया। याज्ञवल्क्य ने जनक को समझाते हुए कहा है, जो आत्मज्ञान में स्थित हो गया वो सम्राट हो जाता है। साहब भी अपनी भाषा में कहते वो सम्राट है। जिसकी वासनाएं निवृत्त हो गई और आत्मस्थित हो गई वो सम्राट है। इस प्रकार कबीर साहब की कई साखियां आपके सामने कही जो विविध भाव वाली थी। व्यवहार पक्ष भी इसमें आया, ज्ञान पक्ष भी आया, स्वरूप ज्ञान पक्ष भी आया। इन सब का हमें मनन करना चाहिए और आचरण करना चाहिए।